हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 27 जून 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर सर्च करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो देखिए, हमें अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है ना, तो हमारे जो ड्रीम्स हैं उसमें एक पावर होनी चाहिए, एक जान होनी चाहिए। मतलब एक तरीके की हमारे अंदर एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमने जो ड्रीम देखा है उसे हम पूरा करके ही रहेंगे। क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो डिटर्मिनेशन नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तब तक हम उस रास्ते को तय नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा देखिए, कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऊपर विश्वास रखें और अपने रास्ते पे चलना शुरू कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन पहला है, इंडिया हैज़ साइन अ म्यूचुअल रिकग्नाइजेशन अरेंजमेंट विथ विच कंट्री फॉर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। तो भारत ने देखिए अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर के लिए किस देश के साथ में पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इंडिया ने जो ये म्यूचुअल रिकग्नाइजेशन एग्रीमेंट किया है, ये किया है किस कंट्री के साथ में? याद रखेंगे, यूएई के साथ ये एग्रीमेंट किया गया है। ये दोनों कंट्रीज़ के जो ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स हैं, देखिए उनको रिकग्नाइज करने में इनेबल करेगा। तो उसी को लेके ये जो अरेंजमेंट है ये साइन किया गया है। यूएई की बात करें, कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो अगर यहाँ बात हो रही है, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की क्या रैंक है टाइम्स हायर एजुकेशंस एनुअल एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में। तो इसमें अगर बात करें हम, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है इसकी कौन सी रैंक है, तो ये 48 नंबर पे है। बात करें इसी रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, चाइना की शिंगुआ यूनिवर्सिटी। और इंडिया की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप 50 में है, जो कि कौन सी है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंडियन इंस्टीट्यूट जो बेंगलुरु है ना, ये एकमात्र जो है इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप 50 में है। तो एक तो आपको ये इंस्टीट्यूट ध्यान रखना है, और एक इसमें टॉप किसने किया है, आपको ये यूनिवर्सिटी ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, द 8th ग्लोबल फार्माटिकल क्वालिटी समिट 2023 वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो 8वां जो वैश्विक फार्माटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन हुआ है, ये किस शहर में आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया है कहाँ? मुंबई शहर में। और जो यूनियन मिनिस्टर है देखिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, और उनके पास में केमिकल और फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री भी है, मनसुख मांडविया, उन्होंने इस समिट को एड्रेस किया। इस समिट की थीम क्या रही? पेशेंट सेंट्रिसिटी, न्यू पैराडिग्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी। तो ये रही है इसकी थीम इस समिट की। तो दो बातें ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहली बात, इसे एड्रेस किसने किया, ये भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात, ये हुआ कहाँ पे है, तो ये भी याद रखिएगा, मुंबई में हुआ है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द मेधा रेल कोच फैक्ट्री इन द संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना में जो संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है उसमें मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जो है इस फैक्ट्री को इनॉग्रेट किया है। ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट कोच फैक्ट्री है। मेधा ने इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ में एमओयू साइन किया था 2017 में। इस एमओयू का उद्देश्य था कि स्टेट में एक जो कोच फैक्ट्री है उसको स्थापित करना। तो फाइनली जो है ये जो फैक्ट्री है देखिए, इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कैपिटल है इसकी हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर हैं तमिलसई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बलिदान स्तंभ इन विच सिटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है? तो
तो इसका उद्घाटन फ्रेंड्स कहाँ किया गया है? श्रीनगर में। अच्छा, क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। एक कि इसका जो इनॉग्रेशन है वो किसके द्वारा किया गया? अमित शाह ने किया। दूसरा क्वेश्चन, कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया गया? श्रीनगर में। तो दो तरह से आप इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखें। ये जो बलिदान स्तंभ है ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ही ये पार्ट है और ये उन शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में देखिए जो है एक तरीके से ट्रिब्यूट देने के लिए इसको बनाया जा रहा है, जिन्होंने नेशन के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था। तो उसी का ही आप इसको प्रतीक मान सकते हैं, बलिदान स्तंभ। और इसी का ही कंस्ट्रक्शन जो है इसको इनॉग्रेट किया होम मिनिस्टर अमित शाह ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। बात करते हैं फ्रेंड्स अमित शाह जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, तो अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को लॉन्च किया। इसके अलावा गुजरात में लॉर्ड हनुमान जी की 54 फीट टॉल स्टैचू को अमित शाह ने अनवील किया। अमित शाह जी ने फ्रेंड्स एड्रेस किया था कोल जनजाति महाकुंभ को सतना मध्य प्रदेश में। इसके अलावा झारखंड में जो नैनो यूरिया प्लांट है इसकी आधारशिला रखी अमित शाह ने। अमित शाह जी के द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की प्रहरी एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च की थी। अमित शाह जी ने गाथा स्वराज की जो गैलरी है इसको इनॉग्रेट किया था और ये म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किया गया था कहाँ पे? ग्वालियर में। अमित शाह जी ने MBBS कोर्स का जो हिंदी वर्जन है इसे लॉन्च किया था कहाँ? भोपाल में। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई अमित शाह जी से रिलेटेड। तो इससे इस तरीके से देखिए आप बार बार जब रिवीजन करेंगे करंट अफेयर्स की पुरानी न्यूज़ को तो कोई आपको देखिए दिक्कत नहीं होगी याद करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विच IIT हैज़ रिसेंटली प्रपोज्ड अ स्पोर्ट कोटा विद द एम टू बूस्ट डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल कोटा यानी जो स्पोर्ट कोटा है इसका प्रस्ताव किस IIT ने दिया है? तो इसका प्रस्ताव दिया है IIT मद्रास ने। अब इस प्रपोज़ल का क्या उद्देश्य है? देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि कंट्री के जो प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना और स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर जो स्पोर्ट्स हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो इसी उद्देश्य से जो स्पोर्ट कोटा है इसको प्रपोज किया है किसने? IIT मद्रास ने। अब बात करते हैं कुछ और IIT से रिलेटेड करंट अफेयर्स की। तो देखिए, अभी आपको याद होगा कि IIT मद्रास ने जनरेट किया था हाइड्रोजन को किससे? सी वाटर से, और इसमें सोलर एनर्जी का यूज़ किया गया था। इसके अलावा IIT कानपुर ने अभी रिसेंटली सक्सेसफुली कंडक्ट किया टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल है जिसका नाम है सारंग, इसे IIT मद्रास में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? तो IIT मद्रास की बात करें तो इन्होंने सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने के लिए रोबोट्स को डेवलप किया था और उन्हें नाम दिया था होमोसेप। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई IIT से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है देखिए हमारा, हु हैज़ फ्लैग्ड ऑफ भारत इन पेरिस कैंपेन विद अ शॉर्ट मैराथन एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक छोटी मैराथन के साथ में भारत इन पेरिस अभियान को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो इसे हरी झंडी दिखाई है अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर जो हैं ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और इनके द्वारा ही इस कैंपेन को फ्लैग्ड ऑफ किया गया है। इस कैंपेन का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो पेरिस ओलंपिक्स गेम्स हैं उनसे पहले पूरी इंडिया में स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। तो पेरिस में जो ओलंपिक होने वाले हैं वो 2024 में होने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा। उसी से पहले लोगों को देखिए स्पोर्ट्स के बारे में अवेयर किया जा रहा है, उनको देखिए प्रमोट किया जा रहा है स्पोर्ट्स को। इससे क्या होगा? देखिए काफ़ी ज़्यादा देखिए लोगों में नॉलेज बढ़ेगी इसको लेके। तो इस कैंपेन को किसने फ्लैग्ड ऑफ किया है? अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं। तो अनुराग ठाकुर ने इनॉग्रेट किया था एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन असेंबली को। इसके अलावा अभी देखिए SCO
यूथ काउंसिल की 16th मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग को इनॉग्रेट किया था अनुराग ठाकुर ने। Y20 जो समिट हुआ था उसका लोगो, उसकी वेबसाइट, उसकी थीम को लॉन्च किया था अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने अनवील किया था हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इंडिया का जो पहला ड्रोन स्किल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस है इसे इनॉग्रेट किया था अनुराग ठाकुर ने और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? चेन्नई शहर में। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इनसे रिलेटेड। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड PCTS मोबाइल एप्लीकेशन टू एंश्योर बेटर हेल्थ केयर। तो किस राज्य सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए PCTS मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किसने किया है? राजस्थान की सरकार ने जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसका क्या उद्देश्य है? देखिए ये जो एप्लीकेशन है इसके थ्रू जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं या जो ऑब्स्टिशियंस हैं, जो भी प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, जो इन्फेंट्स हैं, उनकी ऑनलाइन देखिए उनको मॉनिटर किया जाएगा, उनकी हेल्थ को मॉनिटर करने में काफ़ी यूज़ किया जाएगा। जो आशा सहयोगिनी है वो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकती हैं वेरियस हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ से इजीली देखिए डेटा भी कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से इजीली जो हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल पाएंगी। तो इसे लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कालराज मिश्रा, लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10। नेशनल पार्क्स में है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क एंड सरिस्का नेशनल पार्क। डैम्स की बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स है? बीसलपुर डैम जो बनास रिवर पे है, माही बजाज सागर डैम ये माही रिवर पे है, राणा प्रताप सागर डैम ये चंबल रिवर पे है और जवाई डैम जो है ये जवाई रिवर पे बना है। अब बात करें राजस्थान से कुछ करंट अफेयर्स की, तो देखिए राजस्थान जो है वो पहला स्टेट बना था जिसने ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो मानगढ़ धाम है राजस्थान में इसे नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया था। राजस्थान की सरकार ने मिशन निर्यातक बानों को लॉन्च किया था। अभी रिसेंटली देखिए राजस्थान में 3 नए मेडिकल कॉलेजेस को सेट करने का अप्रूवल दिया गया। तो ये हमारी हो गई कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर राजस्थान से। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द तमिलनाडु स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन। अभी किस बैंक ने तमिलनाडु स्टेट जो रूरल लिवलीहुड मिशन है इसके साथ मिलकर एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा बैंक है? इंडियन ओवरसीज बैंक। इससे क्या होगा? देखिए स्टेट में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके विकास को बढ़ावा देना और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसी उद्देश्य से ये जो MOU है वो साइन हुआ है इंडियन ओवरसीज बैंक और तमिलनाडु स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय अचीविंग 200 इंटरनेशनल कैप्स फॉर पोर्तुगल। पुर्तगाल के लिए देखिए 200 अंतर्राष्ट्रीय कैप हासिल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अभी हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 200 खेलों में इन्होंने 122 गोल्स के साथ ही इंटरनेशनल फुटबॉल में टॉप गोल स्कोरर करने वाले खिलाड़ी भी रहे हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसमें? 200 इंटरनेशनल कैप्स के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिसेन। तो हरिसेन जो थे वो कोर्ट पोएट थे गुप्ता एम्परर समुद्रगुप्त की। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे बाकी ऑप्शन को देखिए डिस्कस करें तो बाणभट्ट की बात करते हैं तो ये कोर्ट पोएट थे, यानी ये दरबारी कवि किस किंग के थे ये पूछ सकते हैं। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हर्षवर्धन। इसके बाद चंद्रबरदाई की बात करते हैं तो ये कोर्ट पोएट थे किस किंग के? पृथ्वीराज चौहान के। इसके अलावा भवा विभूति की बात करते हैं तो ये कन्नौज के किंग
यशोवरम के दरबारी कवि थे। तो इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच वेदा डिपिक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एंशियंट वैदिक एज कल्चर। सबसे प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति की जानकारी किस वेद में मिलती है? तो किस वेद में मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। तो ऋग्वेद देखिए जो 4 वेदास है ना, उसमें सबसे ओल्डेस्ट वेद है और इसी में देखिए जो एंशियंट वैदिक एज कल्चर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन। तो जैन के पहले तीर्थंकर कौन थे? सही आंसर है फ्रेंड्स ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जो थे ये पहले तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन, वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास। तो वैशाली निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वैशाली जो थी वो वज्जी ये महाजनपद था, इसकी राजधानी थी। अच्छा, अगर कोशला की बात करते हैं तो ये राजधानी कैपिटल किसकी थी? श्रावस्ती की। काशी की बात करते हैं तो ये कैपिटल किसकी थी? वाराणसी की। और मगध की बात करते हैं तो मगध पाटलिपुत्र की कैपिटल थी। तो ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। जितना देखिए आप लोग बार बार पढ़ेंगे चीज़ों को, डेफिनेटली देखिए बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी याद करने में। अगला क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर इज़ ऑल्सो नोन एज आलमगीर। किस मुगल सम्राट को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस आज के हो गए हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चंस की। तो चलिए फटाफट से कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हॉकी मध्य प्रदेश हैज़ वॉन द 13th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैम्पियनशिप आफ्टर डिफीटिंग विच टीम। तो हॉकी मध्य प्रदेश ने हॉकी चंडीगढ़ को हराकर 13वां हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक जिसका टाइटल है फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द इमरजेंसी। ये बुक लिखी है A.K. भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द बाल साहित्य पुरस्कार इन द हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी। हिंदी भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो ये अवार्ड किसने जीता है? सूर्यनाथ सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसीव्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड टू बिकम द फर्स्ट मैन प्लेयर टू मेक 200 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस। तो ये हमने अभी कवर किया है। आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। Who has been appointed as the chairman of Delhi Electricity Regulatory Commission? दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? उमेश कुमार को। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन्स वर्टिकल फॉर अ 3-year टर्म। 3 साल के कार्यकाल के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज रूबी सिन्हा को अपॉइंट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया है वित्सता महोत्सव। तो ये बनाया है किसने? जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट है, विच IIT हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड अ टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग। तो क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक संचालन किसने किया? आंसर इस IIT कानपुर के द्वारा इसका सफलतापूर्वक संचालन किया गया। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड द PM किसान मोबाइल एप्लीकेशन विद फेस ऑथेंटिकेशन फीचर। तो PM किसान मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो भारत की फ्रेंड्स इसमें कौन सी रैंक रही? 127। और पहले प्लेस पे कौन सी कंट्री थी इसमें? आइसलैंड। तो यहाँ क्वेश्चंस के सिलसिला ख़त्म होता है फ्रेंड्स। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे कि इंडिया ने किस टीम को हराकर वुमेन्स एशिया कप का टाइटल जीता। इसका आंसर है बांग्लादेश। सेकंड क्वेश्चन है, G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग है ये कहाँ पे हुई? हैदराबाद में। तो फ्रेंड्स आपने सभी ने सही आंसर किए हैं। आज के हमारे कमेंट है प्रदीप दास एंड चंदन प्रधान। थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए अब बारी आती है आप लोगों के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की।
पहला क्वेश्चन देखिए टेस्ट का क्या है। हु रोड दी बुक, जिसका टाइटल है अ लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। ये बुक किसने लिखी। सेकंड क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द ईट राइट स्टेशन टैग फ्रॉम फसाई। तो किस रेलवे स्टेशन को ये टैग मिला है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। इसी के साथ आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।